तो दोस्तों, हॉरर मूवीज़ में हमने हमेशा देखा है कि आत्माएं आती हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और हमें अजीब अजीब शक्लें दिखना चालू हो जाती हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में अबनॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, तब बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं बजता। तब आपको आपकी दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नॉर्मल से एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी। तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ चुकी हूँ आपको एक क्रीपी स्टोरी सुनाने के लिए, जो कि मेरे ही एक दोस्त की है, जो उसके और उसके परिवार के साथ हुई असली घटनाएं हैं। स्टोरी सुनने के लिए कान में हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ करके दरवाजे बंद कर दीजिए। ये शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त के घर के गृह प्रवेश से। गृह प्रवेश का टाइम था। उसकी जॉइंट फैमिली थी। उसके बड़े पापा जो थे वो सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे एंड उसका जो परिवार था वो फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था। तो गृह प्रवेश का दिन आता है। अब जो पंडित जी आए थे वो उसके ही कोई दूर के रिलेटिव थे। पंडित जी आते हैं एंड पूजा चालू कर देते हैं। फिर वो गंगा जल छिड़कने के लिए सारे रूम्स में विजिट कर रहे थे एंड मंत्र पढ़ते पढ़ते गंगा जल छिड़क रहे थे। तो जब वो सेकंड फ्लोर के एक पीछे वाले बेडरूम में पहुंचते हैं, खिड़की से बाहर देखते ही उनका मुंह उतर जाता है एंड वो मेरे दोस्त की आंटी को बुलाते हैं एंड उसे बताते हैं कि ये नीम का पेड़ यहाँ नहीं होना चाहिए, ये श्रापित है। लेकिन उसका फैमिली उस बात को इग्नोर कर देता है। वो सोचते हैं कि पंडित जी ऐसे ही कह रहे होंगे, इतना भी क्या हो जाएगा एक पेड़ से। इन जो जो चीज़ें हुई उससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। तो पहला इंसिडेंट हुआ एक रात जब मेरा दोस्त टीवी पर कोई शो देख रहा था और उसके पापा ऑफिस का काम कर रहे थे। करीब 1:30 होता है एंड छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। यहाँ मेरा दोस्त और उसके पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब ध्यान से सुनिए। उस घर की छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो घर के अंदर से थी। कोई आसपास ऐसा घर नहीं था पास कि उधर से कोई कूद के उन लोगों की छत पे आ जाए और दौड़ना चालू कर दे। और जो पास में कोई घर भी था तो वो थोड़ा दूर पे था एंड ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई घर घर कूद रहा है एंड दौड़ रहा है हर लोगों की छत पे। उसके पापा और वो स्टंप और बैट लेके चले जाते हैं छत पे चेक करने के लिए। तो जब वो जाते हैं ना, वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। छत पर कोई छुपने की भी जगह नहीं थी एंड वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है एंड वो फिर उस बात को इग्नोर करके वापस नीचे चले जाते हैं। एंड एक हफ्ते तक लगातार उस ही वक्त पे रोज दौड़ने की आवाज़ आया करती थी। लेकिन वो लोग यूज्ड टू हो चुके थे एंड उस बात को वो इग्नोर कर देते थे। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जो मेरे दोस्त को बहुत ही ज़्यादा डरा कर रख देता है। तो ये बात है तब की जब उसका एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के टाइम वो अपने दोस्तों को बुलाकर ग्रुप स्टडी किया करता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, अब उसने अपने दोस्तों को बुलाया जो कि टोटल 10 लोग थे एंड 7 लोग पहले ही आ चुके थे। तो उनमें से किसी एक दोस्त के पास एक नया फ़ोन था जिसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कि उस दोस्त के पास एक कीचेन था तिरुपति बालाजी का। तो उसका वो दोस्त बालकनी में जाता है, तुलसी के पास उस कीचेन को रखता है एंड फोटोज क्लिक करना चालू कर देता है अपना कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो जब वो फोटोज चेक करता है, जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो देखता है कि उसमें से किसी एक फोटो पर बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है एंड भगवान की आंखें उसमें पूरी लाल हैं। एंड ये बात नोटिस करने वाली थी कि उस घर में लाइट्स जल रही थी। ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ रोशनी नहीं थी
और स्पेशली जहाँ वो फ़ोटो क्लिक कर रहा था वहाँ अच्छे से रोशनी थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोई कैमरा का ग्लिच होगा, इसने उसने फिर से उस बात को इग्नोर कर दिया। करीब 11:30 बजे उसके वो 3 दोस्त आते हैं। पहले 7 आए थे, फिर उसके बाद 3 दोस्त आते हैं। वो तीनों दोस्त छत पे चले जाते हैं डायरेक्टली स्मोकिंग करने के लिए। तो उसमें से एक इंसान पहले ही चला जाता है, बाकी 2 बातें कर रहे थे आपस में 5 मिनट, तो थोड़ा लेट हो जाता है उधर जाने में। लेकिन जब वो उस छत पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का दीवार की तरफ मुंह करके बस एकटक देखे जा रहा है। एंड उस लग रहा है कि वो एक अलग ही दुनिया में खो चुका है। उसे कोई इस रियल टाइम का ध्यान ही नहीं है। फिर उनमें से 2 दोस्त जाके उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं एंड वो होश में आ जाता है। एंड वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा था। एंड इस बात से वो 2 दोस्त इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो किसी को बिना बताए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, लाइट जा चुकी है, रात के 10 बज रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो रात के 2 बजे अब सारे दोस्त सोने की तैयारी करते हैं। 4 दोस्त कमरे में ही सो जाते हैं और 2 दोस्त बालकनी में जाके सो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम था, उन्हें ठंडी हवा चाहिए थी, इसलिए वो जाके बालकनी में सो जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी नींद खुलती है। वो हाफ रहे थे। 4 दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो 4 लोग सेम बात बताते हैं कि उन्हें कोई ब्लैक शैडो दिखाई दी है, जो रूम के कोने से उनके तरफ आती है और उनके ऊपर कूद जाती है और वो उनका गला दबाने की कोशिश करने लगती है। वो उसे छुड़ा रहे होते हैं लेकिन फिर भी छुड़ा नहीं पाते। वो कोशिश कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि वो सपना देख रहे हैं या सच में हो रहा है ये, लेकिन वो सपना नहीं था। उस 4 लोगों को कंसोल करने में लगा हुआ था, उनकी बातें सुनने में लगा हुआ था कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। तब तक वो फिर से देखता है कि जो 2 दोस्त कमरे में सोए हुए थे उनमें से एक चल के जाता है एंड बालकनी में खड़ा होकर किसी को देखने लगता है। एंड अगेन किसी को नहीं पता कि वो किसको देख रहा है। एंड मेरा दोस्त वापस से उसके पास जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। एंड वो लड़का वापस बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, मुझे नहीं पता मैं क्या देख रहा था। एंड एक अजीब बात थी कि उस मोहल्ले में सारे के सारे कुत्ते भौंकने लगे थे उसके घर की तरफ देख के। सारे के सारे कुत्ते रोने लगे थे उसके घर की तरफ देख के। दोस्त उस इंसिडेंट के बाद इतना ज़्यादा डर गया। एंड मेरे दोस्त के जो ग्रुप स्टडी के लिए जितने दोस्त आए हुए थे, वो लोग उसके घर में दोबारा कभी भी नहीं आते हैं। आज तक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं एंड वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी, मम्मी को पीछे से आवाज़ आती है कि मम्मी सुनो ना, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं था। कभी कभी ये आत्माएं आपकी किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ें निकालती हैं ताकि आप उन पर ध्यान दो, कि आप उनसे कनेक्ट करो। जो इग्नोर कर देता है उसका तो छोड़ो, लेकिन जो ध्यान देता है, जो उन चीज़ों पर रिस्पॉन्स करता है, वो नेगेटिव एनर्जी उन लोगों का पीछा वो कभी भी नहीं छोड़ती। एंड ये स्टोरी सुन के मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी डरावनी स्टोरी। एंड जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, मैं तो मानती हूँ, मेरे साथ तो हुई है काफ़ी चीज़ें, तो मैं तो मानती हूँ। एंड जैसे अभी लाइट गई थी तो मेरा खेल ख़त्म हो गया था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। मुझे बस लग रहा था कि जैसे कोई मेरे साइड में खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टोरी सुनाई है। अगर आपके साथ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं, आपके साथ
ऐसी ही घटनाएं छोटी या बड़ी घटी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हॉन्टेड स्टोरीज। बाय।